गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सो लास्ट ही मैंने आप लोगों को करवाया था काइनेटिक एनर्जी और उस पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स करवाए थे। बाकी न्यूमेरिकल्स आप लोग ट्राई कर लेना, जो आपको डाउट होगा वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने बताया था कि एनर्जी यहाँ पे एक टॉपिक है। एनर्जी के अंडर एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही पढ़ेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे अर्थ के सरफेस पे पड़ी हुई है उसमें भी एनर्जी होती है। कोई ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों ने रूफ पे रखी है, जो सिंपल सी बात है, ये पेन है, हम लोग इसको हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो इस पेन में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। या फिर अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं या उसको कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं उसको, फिर उसमें एक एनर्जी आ जाती है। रबड़ बैंड है आपके पास, रबड़ बैंड को स्ट्रेच करो, जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो उसमें एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पोटेंशियल एनर्जी, दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नाउन एज पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल डेफिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप, उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी शेप में अगर चेंज आ जाए, स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, बेंड कर रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे देखो, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दो टाइप की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है। वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अदर इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगर हम लोग किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे लेके जा रहे हैं, हाइट पे रख रहे हैं, जैसे स्टोन है, स्टोन रूफ पे रखा हुआ है, या ब्रिक है, ब्रिक रूफ पे रखी हुई है, या फिर पेन है, उसको किसी हाइट पे रख रहे हैं, कोई और ऑब्जेक्ट है उसको किसी हाइट पे रख रहे हैं, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम लोग किसी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, कैटापुल्ट की बेल्ट हम लोग यहाँ से स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इन सब में कौन सी एनर्जी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वहीं से उसकी डेफिनेशन बनती है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, and the energy of a body due to change in its shape and size is called elastic potential energy। तो यहाँ पे थी डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की, फिर उसके दो टाइप्स होते हैं, उनकी डेफिनेशन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आर कॉमनली नाउन एज पोटेंशियल एनर्जी। एक सिंगल टर्म का हम लोग यूज करते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे देखो, बाव की स्ट्रिंग को जब हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब यहां से बर्ड फ्लाई कर रहा है, इसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। बर्ड सिटिंग ऑन द हाइट, इसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बर्ड फ्लाई कर रहा है अगर, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। बर्ड अगर सिटिंग पोजीशन पे है, हाइट पे, तो उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। उसके बाद देखो, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ओके, उसके बाद है फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैसे कैलकुलेट करना है? यहाँ देखो, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन कॉन्फिगरेशन और शेप इज नाउन एज पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग और वाटर स्टोर्ड इन डैम इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज टू अ हाइट। सपोज करो एक बॉडी है हमारे पास जिसको हम लोग एक हाइट h पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, और वर्क डन किसके इक्वल आएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो वर्क इज इक्वल टू mgh, क्योंकि फोर्स किसके इक्वल होगा? वेट के इक्वल, वेट ऑफ द बॉडी। सो वर्क इज इक्वल टू mgh। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो w इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 35 में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द फॉलोइंग, स्टोन केप्ट ऑन रूफ, स्टोन रूफ पे रखा हुआ है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। रनिंग कार में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। वाटर स्टोर्ड इन अ रिजर्वर, इसमें कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एटसेट्रा। विच टाइप ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड बाय स्ट्रेचिंग रबर स्ट्रिंग ऑफ कैटापुल्ट, इसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। By a piece of stone which is thrown away on releasing the stretched rubber string or of catapult। कैटापुल्ट में से हम लोग क्या कर रहे हैं, कैटापुल्ट की रबड़ को हम लोग खींच रहे हैं, उसमें एक स्टोन रखते हैं और फिर उसको थ्रो करते हैं, तो स्टोन में कौन सी एनर्जी होगी, मूव करता है ना वो हाई वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हैं, तो कुछ एक न्यूमेरिकल्स मैं डिस्कस कर रही हूँ, बाकी आप लोगों ने घर में ट्राई कर लेने हैं, जो जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो पूछ लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 38 यहाँ पे दे रखा है, ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट रीचेज द ग्राउंड। तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 38। तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करके स्टेटमेंट में जो जो टर्म्स गिवन है उसको लिखना है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है स्टेटमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, सो हाइट दे रखी है, height given in the question that is 5 meter, mass given in the question that is 200 grams। ग्राम्स में दे रखा है तो यूनिट, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे यूनिट सेम होने चाहिए, ठीक है। मीटर ऐसे सिस्टम में यूनिट है तो ग्राम को भी आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 200 over 1000, दिस विल बी कैंसल आउट, 2 over 10 किलोग्राम, दैट इज 0.2 किलोग्राम। ये आ गया मास, height and mass। now gravity, acceleration due to gravity की वैल्यू हमें पता है, which is represented by small g, 9.8 meter per second square। now we have to calculate the potential energy। so क्योंकि potential energy ही किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में, तो potential energy क्या होगा, m into g into h, that is मास कितना है 0.2 इंटू ग्रेविटी 9.8 इंटू हाइट 5, दैट इज 2 over 10 इंटू 98 over 10 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 9.8। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट्स भी क्या होते हैं, जूल। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो उसके यूनिट्स क्या होते हैं, जूल। व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो उस बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा, 9.8 जूल। दिस इज द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, ए बॉडी ऑफ 2 kg falls from rest, what will be its kinetic energy during the fall at the end of 2 seconds। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट से है ना, रेस्ट, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, पहले रेस्ट में थी उसके बाद फॉल कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। क्यों फाइंड आउट भी क्यों किया, देखो हमने एक्चुअल में क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। मास आपको क्वेश्चन में गिवन है बट वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो उसके लिए जो जो टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है वो सारी आप लिखो। मास कितना दे रखा है 2 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है
इनिशियल वेलोसिटी इज 0। टाइम कितना दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में आपने कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हमने यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो वी नो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो v इज इक्वल टू u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सलरेशन, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो एक्सलरेशन क्या है, एक्सलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, आप 9.8 भी ले सकते हो, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं। सो 0 प्लस 10 इंटू 2, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास कितना है 2 और वेलोसिटी का स्क्वायर that is 400 joule. This is kinetic energy and this was the question number 39. Okay, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक ऑफ अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम व्हेन इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो वर्क डन है वो एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ एनर्जी चेंज हो रही है, सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है जो डिटेल में आप +1 में पढ़ोगे। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आपको इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड बॉडी का दे रखा है, मास बॉडी का दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता है किसके इक्वल होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना और दोनों को माइनस करना है। ठीक है, दिस इज वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उसके बाद वैल्यूज पुट करने, दिस इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। फिर वैल्यूज पुट करनी है उसके बाद सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू 150 किलो जॉल। जॉल्स में भी छोड़ सकते हो आप, उसको किलो जॉल में कन्वर्ट करना तो किलो जॉल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, सिमिलरली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, to what height should a box of mass 150 kilogram be lifted so that its potential energy may become 7350 joule given gravity is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर से वही बात, जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिखो आप सबसे पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास ऑफ द बॉक्स, मास ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 150 किलोग्राम। पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रखा है, 7350। सो यू हैव टू कैलकुलेट हियर हाइट। हमने हाइट कैलकुलेट करनी है। हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखो जरा। तो फर्स्ट स्टेप इज द सेम, राइट ऑल द टर्म्स दैट गिवन इन द क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 42। मास इज गिवन, मास इज इक्वल टू 150 किलोग्राम and potential energy is given 7350 joule. You have to calculate the height. Okay, we know फॉर्मूला हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, m इंटू जी इंटू एच। सो पोटेंशियल एनर्जी कितना है 7350 इज इक्वल टू मास कितना है 150 इंटू ग्रेविटी 9.8 इंटू हाइट। So 7350 over 150 into 9.8 is equal to height, क्योंकि हमें height find out करना है। So 7350 15 into 98 into 10 is equal to height। तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। वन 127 over 3 into 98 is equal to h। ठीक है, फर्दर आप इसको डिवाइड करके देख लेना। जब आप डिवाइड करोगे इसको, देन यू विल गेट हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर। हाइट कितनी आ जाएगी 5 मीटर।
ठीक है, सॉल्व कर लेना है इसको, डिवाइड करके देख लेना। सो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 30, 43 भी इजी है, कर लोगे आप लोग। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46 एंड नेक्स्ट वन। तो ये क्वेश्चन बाकी ट्राई करके देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। बाकी क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने एक एक करवा दिया, अब आप इसको प्रैक्टिस कर लेना इनकी, ठीक है।